चलो ठीक है, तो मैं क्या रहा था, एग्जाम्पल क्या दे रहा था कि अगर घर बनाना है, जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगा, एक बिल्डिंग बढ़िया नहीं बन सकता है। ठीक है, एक घर अच्छा नहीं बन सकता है, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश का बेस क्या है? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मूला है वो समझो इंग्लिश का बेस है। अगर हमें सेंटेंस किस तरह से सही बनाना है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला को हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंटेक्स सीखेंगे आज। इसका जो टेक्सुअल मीनिंग है क्या है? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी सेंटेंस क्या है? संरचना, वाक्य संरचना कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंडर में सब सीखना रहता है। क्या सीखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये देखो, पहला चीज ये है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब क्या है? जो करता है, हाँ, अगर सब्जेक्ट जो है यानी करता, जिसको हम लोग डूअर कहते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस में काम करने वाला है, यानी जिसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है, यानी जो बात कर रहा है, जो करता है, तो अगर वो सिंगुलर है तो क्या होगा? उसके साथ वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब लगेगा। उसी तरह से इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, यानी करता अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण देख लो, जैसे वह जाता है और वे लोग जाते हैं। ठीक है, वह क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन वो नंबर में कितना है? वह एक है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है, लेकिन यहाँ पे वे लोग जाते हैं, तो वे लोग क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि ये प्लूरल, ये सिंगुलर कैसे हो गया, ये प्लूरल कैसे हो गया? तो रूल है, अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी एक्शन वर्ड है, वो प्लूरल ही होता है। क्या होता है? तभी जो मेन एक्शन वर्ड होते हैं, यानी जो मेन वर्ब होते हैं, जिसको हम लोग V1 कहते हैं, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। और प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? यस, ईयर या आईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? वर्ब प्लस यस, ईयर या आईएस क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अच्छा, उसका उल्टा देखो, नाउन क्या होता है? नाउन में अगर यस, ईएस और आईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाता है। यह याद रखने वाली बात यही है कि अगर वर्ब में यस और ईएस लगा दिए तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन नाउन में अगर यस ईएस लगा दिए तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन कौन से हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह वर्ब कौन से हैं जो सिंगुलर है और प्लूरल है, अलग अलग हमें याद करना पड़ेगा। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? आई, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और लिखा है क्या यहाँ पे? एनी नेम लाइक, यानी एनी नेम यानी कोई भी नाम है, वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे राम हो, श्याम हो, हीना हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उसी तरह अगर तो बॉय है, तो गर्ल है, कोई कोई जनरल जनरल जो नाउन होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है नंबर में एक है। जैसे आई क्या है? मैं अकेला हूँ, सिंगुलर हो गया। उसी तरह यू तुम अकेले, सिंगुलर हो गया। ही वह, वो भी अकेला नंबर में। शी इट, और कोई भी नाम है तब भी, यानी एक अगर क्वांटिटी में, अगर नंबर में एक है तो क्या है? वो सिंगुलर है। और प्लूरल क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा, यानी जिस वर्ड से ये पता चलता है कि क्वांटिटी उसका एक से ज्यादा है, यानी नंबर उसका एक से ज्यादा है, तो क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे वी मतलब क्या होता है? हम लोग, तो हम लोग मतलब एक तो है नहीं, लोग हैं मतलब एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसी तरह यू, जैसे कहते हैं यू आर स्टूडेंट, तुम सब छात्र हो, तो यू क्या होता है? वो भी प्लूरल हो जाता है। और दे मतलब क्या होता है? वे, इसका मतलब वे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, वो भी क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जब कोई भी नाम जो होता है सिंगुलर होता है, लेकिन अगर दो लोग एक साथ में रहेंगे ना, दोनों का नाम एक जगह रहेगा, जैसे हम कहते हैं कि राम एंड श्याम, एक से ज्यादा हो गए, राम और श्याम, एक राम है एक और श्याम है, तो दोनों मिलाकर दो हो गया। तो दोनों अगर एंड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो भी
प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक। उसी तरह देखो द बॉय, यहाँ पे देख लो सिंगुलर है, लेकिन इसमें यस लगा दिए तो क्या हो गया, वह प्लूरल हो गया। उसी तरह द गर्ल, यहाँ पे सिंगुलर लेकिन उसमें यस लगा के हमने क्या किया, उसको प्लूरल बना दिया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखे हैं कि अगर नाउन है उसमें यस यस या आई एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है। तो देखो देखो ये नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हमने यस जोड़ा तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। हमें याद रखना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह देखो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब में देखो क्या होते हैं, एम, इज, वाज, हैज, डज, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये तो सिंगुलर है ही, उसके अलावा अगर V1 है यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस ईएस या आई एस जुड़ा है, इसका मतलब वो सिंगुलर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वो में ईएस जुड़ा हुआ है तो ये कैसा वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जो भी वर्ब होते हैं मेन वर्ब वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। उसमें यस यस जोड़ने के बाद ही वो सिंगुलर होता है, ठीक है। उसी तरह प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब में देखो क्या है, आर, वी, हैव, डू, ठीक है। ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये सब तो है, इनको बस याद कर लेना है कि ये प्लूरल वर्ब है, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जो वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। जैसे रीड, राइट, गो, कम, स्लीप, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आया कि सिंटेक्स में यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है, कौन से वर्ब सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है, ये हमें पता चला, ठीक है। और एक फार्मूला पता चला कि वर्ब में अगर यस यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन नाउन में अगर यस यस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो देखो आई एम भी होता है वो, ये भी वर्ब है लेकिन ये सिंगुलर है, उसके साथ लगा है, ठीक है। लेकिन यू देखो यहाँ पे यू बता रहा है कि सिंगल स्टूडेंट बता रहा है, जैसे तुम एक छात्र हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तो वहां पे देखो यू के साथ में आर लगा है। अच्छा देखो एक्सेप्शन की बात बताना तुमको भूल गया, एक्सेप्शन जो है होता है यानी आई और यू के साथ में हमेशा एक्सेप्शन है यानी अपवाद है जिसको कहते हैं, यानी आई ऐसा सिंगुलर है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है, लेकिन मेन वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल लगता है, ठीक है। क्या है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होते हैं, जैसे क्या क्या लगेगा, जैसे आई एम लग गया, वाज लग गया, ठीक है। ये सब क्या सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन मेन वर्ब क्या होता है, हमेशा प्लूरल लगेगा, ठीक है। अब देखो रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी उसके साथ क्या कर रहा है, प्लूरल वर्ब लगेगा। उसी तरह यू के साथ भी एक्सेप्शन है, यू के साथ में देखो या तो ऑक्सिलरी वर्ब हो या तो मेन वर्ब हो, दोनों हमेशा प्लूरल ही लगता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में यू आर स्टूडेंट, यहाँ पे यू क्या हो गया, सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ में प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू आर ऑल स्टूडेंट यानी कई लोगों के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी यू के साथ में आर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो यही एक्सेप्शन याद रखना है कि आई और यू के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी जानना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। देखो ये तो जानते ही हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 3 1 क्या है, 2 3 क्या है, 2 1 क्या है, ये क्या है, 1 2 3 क्या है, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला में देख रहे हो 2 3 1 जो भी लिखा है यही 1 2 3 है, ठीक है। अगर ये 2 3 1 लिखा है इसका मतलब क्या है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन मतलब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है क्या, स्पीकर और राइटर देमसेल्फ, यानी जो स्पीक कर रहा है यानी जो बोल रहा है, ठीक है, या जो लिख रहा है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जैसे समझो
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राम वह एक अच्छा लड़का है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, तुम क्या हो गए, सेकेंड पर्सन, और राम या ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन। इतना समझ में आया। तो देखो सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई हो गया, वो भी अपने के लिए यूज होता है, मी अपने के लिए यूज होता है, माई अपने के लिए यूज, माई भी अपना ही है। तो फर्स्ट पर्सन ये सब आई से रिलेटेड है। उसी तरह प्लूरल में जैसे देखते हैं, अभी जैसे मैं हूं, अगर वी कर रहे हैं इसका मतलब हम भी उसमें हैं, केवल तुम लोग के लिए भी नहीं यूज हो सकता है, ठीक है, मैं भी साथ में रहूंगा तब हम कह सकते हैं वी, ठीक है। तो प्लूरल हो गया, यानी उसमें भी जुड़ गया, मैं जुड़ गया उसके साथ में, तो क्या हो गया, वो भी प्लूरल हो गया। उसी तरह अस, यानी कोई चीज अगर हमारा है, जैसे ये क्लास हमारा है, ठीक है, और आर, तो उसमें क्या हो गया, ये हम मैं जुड़ा हूं ना उससे, ये भी क्या हो गया, मेरे से जुड़ा है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन में। अब सेकेंड पर्सन में तो बस इतना ही याद करना है, यू, योर और योर्स। यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, और योर्स मीन्स जैसे कहते हैं आपका, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन तो आसानी से समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, समवन और समथिंग आउटसाइड ऑफ द कन्वर्जेशन। अगर समझो हम लोग जैसे बताएं कन्वर्जेशन कर रहे हैं, वो आउटसाइड है, मतलब है नहीं प्रेजेंट, ठीक है, या तो किसी के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वही हो जाता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या कहते हैं, सिंगुलर में देखो क्या है, ही, हिम, इट, शी, हर, इट, इट्स, ठीक है। उसी तरह प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर, ठीक है। तो अगर हमें पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, तभी जाके हम लोग इसको फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो रूल क्या कहता है, अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। लेकिन अगर समझो उसी सेंटेंस में अगर ये तीनों पर्सन एक साथ में आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर एक साथ में आ जाते हैं, तब कौन सा फॉर्मूला होगा, तो वहां पे फॉर्मूला ये 2 3 1 होता है, ठीक है। अगर तीनों पर्सन एक साथ में है एक सेंटेंस में, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। इसका मतलब पहले यू कहेंगे, ठीक है, उसके बाद वी कहेंगे, उसके बाद आई कहेंगे, ठीक है। लेकिन कौन से सेंटेंस में, जिसका सेंस जो है गुड आता हो, जिसका पॉजिटिव सेंस आता हो, जिस सेंटेंस में अगर कह रहे कि मैं तुम और वह, मैं तुम और वह पढ़ने में अच्छे हैं, या तुम वह और मैं तीनों लोग पढ़ने में अच्छे हैं, तो इसका सेंस क्या आ रहा है, गुड आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला, यानी यू, ही एंड आई। देखो यू लिया यहाँ से सेकेंड पर्सन से, ही लिया थर्ड पर्सन से, और आई लिया फर्स्ट पर्सन से। तो यू यहां से ले लिया, यू, ही एंड आई आर गुड इन रीडिंग और स्टडिंग, ठीक है। तो इसका अच्छा सेंस आ रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, जहां पे जिस सेंटेंस में समझो केवल 2 ही पर्सन अवेलेबल रहेंगे, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो सेम वही रूल अपनाएंगे, सेकेंड और थर्ड। अगर जहां पे समझो सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने आप को हमेशा लास्ट में रखना है। अच्छे सेंस में, जिस सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आ रहा है, वहां पे अपने आप को यानी आई को हमेशा लास्ट में रखना है, ठीक है। बाकी सेकेंड थर्ड ऐसे कंटिन्यू आएगा। लेकिन जब उसी सेंटेंस का अगर बैड सेंस आता है, यानी कुछ उसमें निगेटिव थॉट आ रहा है, निगेटिव चीज आ रहा है, तो उसमें आई को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड थर्ड वैसे ही चलेगा। जैसे इसका एक उदाहरण मैं एक दिन बताया था कि 2 अच्छे लीडर होते हैं क्या करते हैं, अगर कुछ अच्छा होता है, अचीवमेंट होता है, तो क्या बताते हैं, ये पूरा पूरा टीम का मेहनत है, सब लोगों ने मिलकर इसको जीता है, सब लोगों ने मिलकर इसको अचीव किया है। लेकिन जब लोग उसका रॉन्ग हो गया, अभी समझो जैसे मैच हार जाता है, तो क्या होता है, कैप्टन आके जिम्मेदारी लेता है, लीडर आके जिम्मेदारी लेता है कि नहीं नहीं ये सब हमारी गलती है, कुछ ना कुछ कमी हुई, उसको हम देखेंगे क्या हुआ है, ठीक है। तो सेम वही सेंस यहाँ भी है। ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ देखो यस यस और यस बी का मतलब क्या हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और इसका
हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब में भी दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा नहीं तो मॉडल वर्ब। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दोनों एक साथ में यूज होगा। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा नहीं तो मॉडल वर्ब यूज होगा और मेन वर्ब रहेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब नहीं रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, इसमें देखो मेन वर्ब नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब एम यूज हो गया। ठीक है, अब उसी तरह आएगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कैन क्या है, मॉडल वर्ब हो गया। देखो उसमें मॉडल, तो उसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया और मेन वर्ब नहीं आया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में क्या है, बिना देखो बिना ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। मेन वर्ब अगर नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मेन वर्ब है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। ये फॉर्मूला में आप देखना है कि बी जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब बताओ किसी को याद हुआ फॉर्मूला, कौन कौन सा?